तो विज्ञापन जीवी केजरीवाल को जो तमाचा लगना था वो आज लग गया। इसके लिए हम बार बार कहते रहे। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ लूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। If you have money for advertisements, why do you have money for a project that will ensure smooth transport? आप कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनता की सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं विज्ञापन पे 500-600 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ। मेट्रो रैपिड रेल से किसका फायदा होना था? दिल्ली की जनता का फायदा। केंद्र सरकार अपना बजट दे रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और जब आप कोर्ट में जाके रिटलाते हैं तो आज कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है कि आप कितने मक्कार, कितने झूठे और कितने हद तक गिरे हुए व्यक्ति हैं। आपको शर्म नहीं आती वहां जाके ये बोलते हुए कि हमारे पास पैसा नहीं। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके लिए विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए जिससे सुविधाएं मिलती है उसके लिए पैसे नहीं। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि पिछले 3 साल में आपने विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च किया है उसकी डिटेल दीजिए। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा आपने खर्च किया है विज्ञापन पे वो डिटेल दीजिए, और वो डिटेल भी आएगी साथ में। यहाँ मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो आरटीआई से हमने इकट्ठा किया है तो पिछले 5 साल में लगभग 1868 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया। लास्ट 5 ईयर्स में 1868 करोड़। और अगर इसको हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ 20 लाख रोज के होते हैं, 5 साल। इस तरह से ये दिल्ली की जनता का जो पैसा है जो दिल्ली के विकास के लिए खर्च हो रहा था, ये सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल रैपिड सर्विस जिसके लिए ये गए थे, ये एक ऐसी सर्विस है जिससे क्रॉस करना और जितना कंजस्टेड एरिया है उसको बहुत फायदा होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट पैसे की वजह से डिले ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार को अपना उसमें शेयर देना। लेकिन ये नाकामी इनकी पहली बार नहीं है। इस हिस्से में इनको 1180 करोड़ देने थे, लेकिन वहां जाके गिरदावरी में पैसे नहीं दे सकता, लेकिन 1868 करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च कर सकते हैं। यहाँ ये भी पूछना चाहता हूं मैं इनसे कि आपने दिल्ली की जनता से एनवायरमेंट सेस के नाम से पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा कहाँ है? एनवायरमेंट सेस के नाम पे जो पैसा आपने दिल्ली की जनता से लिया है, वो सारा पैसा इसी मेट्रो रैपिड रेल के लिए खर्च हो रहा है। अरविंद केजरीवाल सामने आके बताएं कि एनवायरमेंट सेस के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और कितना पैसा आज तक दिया गया। मैं चुनौती देता हूं, नहीं आएगा। और ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। प्रगति मैदान टनल आपने देखी, 920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 20% अरविंद केजरीवाल को देना था, लगभग 180-185 करोड़ रुपए नहीं दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में स्टेपिंग किया। कि वो प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, दिल्ली की जनता की भलाई के काम नहीं रुकना चाहिए। आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से देख रहे हैं, और अभी कुछ मीडिया के साथ जब माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे तब भी आपने देखा होगा महिपाल बदरपुर से जो मुंबई एक्सप्रेस को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है, उसके पैसे भी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार को देने थे। वो पैसे जब नहीं दिए गए तो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपना योगदान करके भारत सरकार से वो पैसे दिलवा कर वो काम चल रहा है। मतलब हर वो काम जिससे दिल्ली की जनता का फायदा होगा उसमें अरविंद केजरीवाल रोड़े रखते हैं, वो नहीं करेंगे। मेट्रो 4 फेज, दोनों ज्ञानी साथ बैठे ना, बताते रहते हैं। मेट्रो 4 फेज जो डिले हुआ उसका बहुत बड़ा कारण अभी तक भी पेमेंट पूरी आई नहीं है, लेकिन
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सरकार को जो अपनी हिस्सेदारी देनी है वो नहीं देगी। यमुना में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार को दिए, वो पैसे एसटीपी बनाने के लिए दिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। आज तक यमुना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने, कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे आपको यूनियन बोर्ड के अखबारों में छपते हुए दिखाई देंगे, अपने विज्ञापन में कुछ किए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जानकारी दे रहा हूं, और जब अगली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये जानकारी काम आएगी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री ने एक फाइल मूव की, जिसमें बिजनेस ब्लास्टर का उनका एक जो प्रोजेक्ट है उसके विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए अलग करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी, अधिकारियों को निर्देश दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं वो पैसा विज्ञापन में क्यों खर्च हो रहा है? वो पैसा मेट्रो रैपिड रेल पे खर्च करने का, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो सामने आके मना करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू करना है हमें, और उसके लिए करोड़ों रुपए का आप अलग से फंड रख दीजिए जो विज्ञापन में खर्च होगा। जवाब है केजरीवाल, जो पैसा दिल्ली के विकास में खर्च होना चाहिए, जो पैसा दिल्ली की दशा सुधारने के लिए खर्च होना चाहिए, जो पैसा दिल्ली की जनता के हित में खर्च होना चाहिए, उस पैसे को अपना चेहरा चमकाने के लिए उसकी क्या उपयोगिता है? तो अरविंद केजरीवाल को मैं फिर कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज आईना दिखाया है, और अगर थोड़ी सी भी गैरत बची है तो ये विज्ञापनबाजी पे पैसा खर्च करना बंद करें, और इस पैसे को दिल्ली की जनता के हित में जो ऐसे काम है जिससे दिल्ली की जनता का भला होने वाला है उन कामों पे खर्च करें। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के जितने प्रोजेक्ट दिल्ली में हों, आप एक बार कल्पना करके देखिए, एक्सप्रेस वे हाईवे, टनल का जिक्र मैंने किया, या जितने ब्यूटिफिकेशन के काम है, कर्तव्य पथ है, या मेट्रो रेलवे का 4th फेज है, अगर केंद्र सरकार का पैसा टाइम पे नहीं लगता है, या केंद्र सरकार इसमें स्टेप इन करके ये चीजें कंप्लीट नहीं करती, तो दिल्ली की दशा क्या होती है? सोचिए। इस व्यक्ति को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से आत्ममंथन करना चाहिए, और अगर आत्ममंथन नहीं होता तो फिर एक बार 10 दिन के लिए विपाशना के लिए जाना चाहिए। हो सकता है शायद थोड़ी सी उनको सद्बुद्धि आए। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions?